Turn it all up, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone, to be the one there. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये वीडियो 31 तारीख का है, सुबह का टाइम है। तो बस यहाँ पर जो घर की क्लीनिंग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो पर्दे उसको मैं खोल दूंगी ताकि अच्छे से उजाला आए, और विंडो को मैं पूरी खोल दूंगी ताकि अच्छी हवा भी आए और एयर पास हो। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर वैष्णवी आ चुकी है मेरे पास, उसे पता है मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो बस मेरे साथ साथ वो घूम रही है, मुझे बोल रही है कि बुआ मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। तो उसके जो खिलौने यहाँ पर पड़े, मैंने बोला कि आप बाहर की तरफ रख दो। तो बस वो मेरे साथ घूम रही थी। और यहाँ पर जो मेरा बैग पड़ा है वो भी मैं साइड में रख देती हूँ। तो बस ये छोटा वाला जो बेड है उसको मैं अच्छे से झाड़ कर चादर को वही बिछा दूंगी, क्योंकि चेंज नहीं करनी है। 2 दिन पहले ही जो चेंज की हुई है, तो बस इसी को मैं बिछा रही हूँ। तो बस वैष्णवी के साथ यहाँ पर मेरी बातें भी हो रही थी और घर की जो साफ सफाई वो भी चालू थी। तो इस तरीके से कुछ आज जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो स्टार्ट हुआ है। तो बस यहाँ पर बेड भी अच्छी तरीके से मैंने बना दिया है। उसके बाद जो घर के और जो काम है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मेरे घर से जो बेडरूम से मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने रूम से ही क्लीनिंग स्टार्ट की है। तो बस यहाँ पर रूम में जो विंडो है उसको मैं अच्छे से झाड़ रही हूँ ताकि जो भी डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए। तो ये विंडो को पूरी मैंने खोल दी और अच्छे से मैं पूरा उसको क्लीन कर दूंगी डीपली। तो घर के पीछे जस्ट नया घर बन रहा है, तो बस वही काम चालू है। तो विंडो पूरी भर जाती है, यहाँ पर 2-3 दिन में साफ करते लेकिन फिर भी भर ही जाती है। तो बस वही मैं यहाँ पर क्लीन कर रही थी। तो रूम के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग सब हो चुका है। आ चुकी हूँ बाहर किचन में। यहाँ पर फ्रिज के ऊपर सारी चीज़ें भर गई है। यहाँ पर वैष्णवी के जो टॉयज है वो सारे पड़े हुए, और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें पड़ी, वो सारी मैं हटा रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से मैं पूरा फ्रिज को क्लीन कर सकूँ, साफ कर सकूँ। तो हल्का सा कपड़ा मैंने गीला कर लिया है ताकि अच्छी तरीके से मैं पूरा उसको क्लीन कर सकूं। तो बस यहाँ पर नीचे की तरफ जो पूरा फ्रिज है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर वैष्णवी है वो फिर से मेरे पास आ चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि बुआ वीडियो बना रही है, वो इसीलिए मेरे आसपास ही घूम रही है। तो बस यहाँ पर फ्रिज को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो सूखा कपड़ा मैंने ले लिया तो उससे मैं अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी। तो बस पोंछने के बाद यहाँ पर जो नया कपड़ा है वो मैंने बिछा दिया है। और इस तरीके से जो फ्रिज में रखने की जाली आती है वो बाहर की तरफ रख दी है, और सारी चीज़ें हटा दी है वहाँ से। फ्रिज के ऊपर सिर्फ चम्मच ही यहाँ पर रखी हुई, और मिठाई का बॉक्स है वो रख दिया है। उसके बाद जो किचन में ये कैबिनेट है ग्लास के, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस भाभी को पता नहीं है कि मैं घर के अंदर काम में लग गई हूँ। उसे जब पता चला तो उसने मुझे बोला मम्मी और भाभी ने कि क्यों इतना काम किया। तो ये मेरा काम का आज व्लॉग आया है। लेकिन फिर मुझे बहुत ही डांट पड़ी थी कि इतना सारा क्यों काम किया, क्योंकि मम्मी बाहर की तरफ गई थी, कुछ काम था। और भाभी जो है छोटा बेबी हमारा, उसका पोटी पोटी के जो कपड़े हैं वो बाहर की तरफ धो रहे थे। तो बस मैं घर के अंदर काम में लग गई थी। तो बस यहाँ पर वो भी साफ कर दिया है कैबिनेट। उसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में सोफा है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो सारे सोफा को अच्छी तरीके से पूरा मैंने झाड़ दिया है, और सोफा के कवर है उसको भी अच्छी तरीके से लगा दिया ताकि जो भी सरवटे है वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर सोफा से जो अटैच टेबल है, जिस तरीके से मेरे घर में उसी तरीके से यहाँ पर भी सोफा से अटैच टेबल है। तो बस यहाँ पर कांच का ग्लास है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस ये वाला रूम है, वहीं से मैंने स्टार्ट किया है झाड़ू लगाना। तो बस कल रात को भी हम बहुत देर तक जगे थे, और सुबह उठकर ही फिर बातें बातें की, तो थोड़ा सा काम करने में लेट हो गया। तो लेकिन कभी कभार तो चलता ही है। तो मायके आई हूँ तो इतना तो हो ही जाता है, क्योंकि बातों बातों में पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ चला गया। तो बस यहाँ पर किचन में भी झाड़ू लगा दूंगी। अभी जो बर्तन वगैरह वो भी पड़े हुए हैं। तो हमारा छोटा बेबी वो उठ गया है, तो भाभी ने उसको गोद में लिया है। तो बस यहाँ पर किचन की कुछ इस तरीके से हालत है। पूरा किचन बिखरा बिखरा सा है, क्योंकि भाभी ने अभी जो खाना बनाया है, मेरा भाई है वो टिफिन लेकर जाता है। तो बस यहाँ पर सब्जी भी हो चुकी है, चावल भी हो चुके हैं, आटा भी गूंथ लिया है। तो दोपहर को हमें सिर्फ रोटी बनानी ही रहेगी। तो खाना बनाने का तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि खाना हमारा आधा तो बन ही चुका है। सिर्फ गर्मा गर्म रोटियां ही हम दोपहर को बनाएंगे। तो बस यहाँ पर
पूरी चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, तो सारे किचन को सबसे पहले मैं यहाँ पर समेट रही थी। तो जो खाना है उसको मैंने सारा साइड में रख दिया है और जो चीज़ें थी उसको मैं उसकी जगह पर रख दी। उसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर बर्तन वॉश करने के लिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो सिंक है उसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर दूँगी और जो नल है उसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी और सामने की तरफ टाइल्स है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो बस इसी हैबिट से मैं घर का काम करती हूँ ताकि हमारा घर हमेशा वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। और किचन का काम है उसको भी मैं इसी तरीके से करती हूँ ताकि बिल्कुल भी गंदा ना दिखे। तो बस इसके बाद जो बर्तन है उसको मैं वॉश कर दूँगी। Swallowing 'cause I'm all you have. You should know that's all in your head. 'Cause it's been weeks and you're not okay. You're putting off what's coming. It's alright to be scared of being alone. तो सारे बर्तन को वॉश करने के बाद मैंने उसको साइड में रख दिया ताकि पूरा जो किचन है उसको मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर सकूं, साफ़ कर सकूं। तो यहाँ पर काउंटर टॉप उसको मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दूंगी, गैस स्टोव को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और जो सारा खाना बन गया इसको मैंने एक साइड कर दिया ताकि पूरा जो अच्छे से मैं किचन को क्लीन कर पाऊँ। तो बस सामने की तरफ भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। तो ऑलमोस्ट घर का सारा काम हो चुका है, किचन का काम है वो भी निपटा दिया है। तो बस कुछ इसी तरीके से जो मैं घर के काम को मैनेज करती हूँ ताकि जो सारा काम है वो फटाफट से हो जाए। तो बस यहाँ पर हम मिल रहे सीधे शाम को, तो यहाँ पर जो कुल्फ़ी खा रहे और छोटा बेबी के साथ हम खेल रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ जो मेरा समय जा रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, समय कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो हो चुकी है रात, सीधे मैं मिल रही हूँ आपको रात को। तो यहाँ पर आलू के पराठे हैं वो बन रहे हैं। तो बस वही बेसिक मसाले ही डाले, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, उसके बाद डाला है हरा धनिया और छोटे छोटे हरी मिर्ची काट कर डाली है और एक ऑनियन है इसको ग्रेट कर कर डाल दिया और अच्छी तरीके से पूरा उसको मिक्स कर देंगे। तो जिस तरीके से मेरे बेटे को आलू के पराठे पसंद है उसी तरीके से मेरे भाई को भी पसंद है। तो बस उसने बोला कि आज मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो यहाँ पर जो तेल गरम हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पर जीरा डाला है, हींग डाली और ये मसाला है उसको हम सोते कर देंगे। तो मसाले को थोड़ा सा सोते कर देते हैं तो बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे बनते हैं। वैसे तो खिचड़ी भी हमने बनाई है, रोटी भी बनाई है, लेकिन उसको पराठे खाने थे तो फिर हमने थोड़े से पराठे भी बना दिए। तो बस यहाँ पर जो पराठे इस तरीके से हमारे घर में बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 रोटी बेल लेते, उसके बाद एक पर स्टफिंग लगाते और दूसरी रोटी जो ढक देते और थोड़ा सा फिर बेलन से बेल लेते हैं। उसके बाद हम घी में या फिर तेल में या फिर बटर में इस तरीके से कुछ अलग अलग बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ और भाभी सेक रहे। तो बस इस तरीके से बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता है कि कितना हो चुका। तो बस पराठे को गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक यहाँ पर सेकेंगे। और आजकल मैं व्लॉग बहुत ही छोटे छोटे ही डाल रही हूँ क्योंकि समय ही नहीं मिलता है ज़्यादा बनाने का। इतना जो हम बातों बातों में पूरा समय चला जाता है हमारा, तो बस इसीलिए छोटे छोटे ही व्लॉग आ रहे हैं। तो बस 3-4 दिन चला लेना आप लोग भी, उसके बाद में फिर से जो मेरे जितने व्लॉग रूटीन के आते उसी तरीके से बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो सारे पराठे उसको हम बना लेते हैं। Don't you know that you deserve to be alone, to be the one there. तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।